हम लोग पिछला क्लास में देखिए जीभ के बारे में चर्चा किए थे। जीभ क्या होता है और उसका क्या काम है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इसके बाद आया था मुख गुहा का ही एक और यंत्र या एक और संरचना, जिसमें आ जाता है आपका क्या, दांत, है ना। दांत दांत जो होता है बाबू, दांत जो होता है बाबू, वो रियल में कैल्शियम का बना हुआ एक हमारे शरीर का बहुत ही ठोस अंग है, कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है ना। जो कि जो भी हम भोजन लेते हैं उसको क्या करने का काम करता हो, चबाने का, यानी कि उसको पीसने का काम करता है। और हर चीज़ के लिए दांत अलग अलग प्रकार का होता है। आप देखे होंगे कि दांत जो है मांसपेशी में धंसा हुआ रहता है, जो अंदर धंसा हुआ रहता है भाग वो जड़ कहलाता है। उसके ऊपर वाला भाग जो होता है वो दो भाग में बटा हुआ रहता है। एक वो शीर्ष होता है, वो उसका गर्दन होता है, ग्रीवा, दो भाग में दांत का बटा हुआ भाग होता है ना। ये तो अंदर धंसा हुआ रहता है, इसका बीच वाला पोर्शन हुआ और इसका ऊपर वाला पोर्शन हुआ। तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा चौड़ा हो सकता है या पतला हो सकता है, वो अपने काम के अनुसार जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले रहता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि किसी भी चीज़ को जब फाड़ना होगा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को जब फाड़ना होगा तो साइड का दांत लेते हैं, इसको इंसाइजर बोलते हैं। शेर का दांत देखें आप लोग, एकदम ऐसा नुकीला होगा साइड वाला। कुत्ता का दांत देखिए, इधर वाला साइड वाला जो है, साइड वाला जो दांत रहेगा ना उसका पूरा ऐसे निकला हुआ रहेगा। सब दांत अंदर रहेगा और दो का दांत ऐसे क्या रहेगा, बाहर रहेगा। हम लोग का भी औसत दांत है कोनवा में, यहाँ 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 4 गो। जैसे कि आपको गन्ना छीलना हो, अगर आपको गन्ना छीलना हो, सुनिएगा, अगर आपको गन्ना छीलना हो तो ये अगला दांत से कभी छिलाएगा नहीं छिला सकता है, उसमें उतना ताकत ही नहीं होता। अगला दांत जो होता है ना वो नॉर्मल भोज्य पदार्थ को काटने के लिए, जैसे कि रोटी काटना हो आगे से काट सकते हैं, मुलायम चीज़ जो भी पावरोटी खाना हो, जो भी खाना हो आगे से खा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को चीरना हो तो ये दांत जो है ख़त्म, है ना, टूट सकता है, इसमें ज़्यादा बल नहीं रहता है। आगे वाला काटने का काम करता है। उसके बाद में जो है इंसाइजर जो रहता है, इंसाइजर, उसके बाद केनाइन होता है, ये आगे इंसाइजर होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहता है, इंसाइजर के बाद केनाइन रहता है जो चीरने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद जो दांत होता है दो गो रहता है, प्रीमोलर और मोलर नाम का, है ना, जो दोनों मिल करके चौवा का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चौवा कहते हैं। चौवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा होता है और जब कट जाता है भोजन तो भोजन उसी को दे दिया जाता है, उसी के हैंड ओवर कर दिया जाता है, वो धीरे 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 क्या करता है, चिबा जाता है। अब कुछ लोग जो है ज़्यादा होशियार रहता है, वो अलग बात है कि बिना चिबैले ढकेले जा रहा है, ठीक है ना, इसका तो बात ही अलग है। लेकिन रियल में क्या होना चाहिए, रियल में बढ़िया से भोजन, ऐसे एक हमारा जो रूल है भोजन करने का, वो कहता है कि एक जो बाइट होता है, एक बाइट जो है वो पता है 32 बार चबाना चाहिए। एक बाइट को 32 बार। अगर आप हर बार गिनते रहे सर, एक आदत बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो और देखिए इससे दो फायदा होता है। पहला बात तो भोजन चबा करके जाएगा, और दूसरा बात है कि भोजन आप लिमिट में खाइएगा, है ना। जब चबाना नहीं पड़ेगा ना तो आदमी ज़्यादा खाता है। क्यों ज़्यादा खाएगा, चबा नहीं रहा है, लिया इधर उधर करके अंदर कर लिया, मुंह तो उसका दुखा नहीं। और एक को निवाला को या बाइट को आप 32 बार चिबाएंगे तो पता चलेगा 20 कोर लेंगे तो अपने आप का मुंह थक जाएगा। तो भोजन भी लिमिट में जाएगा, भोजन भी लिमिट में जाएगा। और आपको पता है कि अल्पाहारी व्यक्ति ही ज़्यादा स्वस्थ होता है। अल्पाहारी मतलब अल्प मात्रा में भोजन करने वाला व्यक्ति, है ना, अल्पाहारी, है ना। हाँ, काक चेष्टा, बको ध्यान, इस तरह से 5 लक्षण होना चाहिए विद्यार्थी का। इसीलिए विद्यार्थी लाइन में जो है ना बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो हम लोग को वही करना चाहिए, भोजन जो है लिमिट में खाना चाहिए, इन्हीं के ज़्यादा खा लेना। इसके ऊपर चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, उसमें भी बताया गया है कि किस तरह से भोजन जो हम लोग लिमिट में खाना चाहिए। ज़्यादा अगर खा लेंगे तो उससे आप बलिष्ठ नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। आपका पाचन तंत्र सही होना चाहिए। आप कोई पार्टी में गए एकदम पूरा घींच रहे हैं, उससे क्या होगा, एक दिन से आपका सेहत सही हो जाएगा, है ना। हो सकता है पेट पकड़ कर कल पता चलेगा सुतल है, रीजन पूछे काहे सुतल है तो बोले कल पार्टी में गया था, उसी का परिणाम आज भुगत रहा है ना। हाँ, बहुत घींच लिया है। देखिए तो देखिए बाबू, ये सिर या शिखर, ग्रीवा और मज्जा 3 भाग में बटा हुआ रहता है।
सिर मतलब ऊपर वाला भाग, नीचे बीच वाला जो होगा गिरवा यानी गर्दन हो गया, और नीचे जो हो जाता है वो मज्जा गुहा यानी कि उसके अंदर दांत के अंदर मांस जैसा ऐसे कुछ घुसा हुआ रहता है। ये जो मसूड़ा रहता है ना मानव का, वो दांत के अंदर ऐसे घुसा हुआ रहता है। तो ये 3 भाग में ये क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। इसके ऊपर दंत अस्थि रहता है। दंत अस्थि मतलब क्या, हड्डी का एक दांत के ऊपर हड्डी का एक ऐसे करके खोल चढ़ा हुआ रहता है, और वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, दंत अस्थि को हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। डेंटाइन इसे कहा जाता है बाबू, जो आप देख पाते हैं। उसके ऊपर भी एक परत रहता है, ठीक है ना, उसके ऊपर डेंटाइन के ऊपर इनामेल नाम का, इसके ऊपर क्या रहेगा, इनामेल। ठीक है ना, इनामेल नाम का एक संरचना रहता है, और ये इनामेल जो है ना दांत को कठोरता प्रदान करता है। अगर किसी भी व्यक्ति का इनामेल डैमेज हो जाएगा ना, तो वो जो है दांत बहुत जल्दी फिर क्या होगा, सड़ जाएगा हैं। इसीलिए अगर आप दांत का सही तरीके से सफाई करते हैं तो आपके दांत के ऊपर जो है दंत प्लांक, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में काई बोलते हैं, है ना, वो नहीं बैठेगा। अगर वो नहीं बैठेगा तो आपका दांत जो है ज़्यादा दिनों तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आप दांत का सही से ख्याल नहीं रखते हैं, आप जैसे तैसे खाए सो गए, जैसे तैसे, कुछ लोग का ऐसा भी होता है पान गुटखा घींच लिया और दांत जो है उसी, कुछ लोग का तो ऐसा होता है रात में भी सोएगा ना तो ऐसे डाल करके सुतल है बगल से ऐसे निकल रहा रात में सुतले सुतले। ठीक है, तो वो सब व्यक्ति को आगे चल करके क्या होगा, इसमें कैंसर हो जाएगा, इसमें कैंसर होगा, इसमें कैंसर होगा, है ना। मूवी वगैरह स्टार्ट होता होगा तो देखते होंगे, दिखाता कि ये वाला जो है कैंसर से काटना पड़ता है, कैंसर होने के कारण। अगर उसको नहीं दिखाएगा, उसको नहीं कटवाएगा तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है ना। इनामेल एक परत है, सुनिएगा, दांत के ऊपर पाया जाने वाला एक परत है इनामेल। ठीक है, थोड़ा सा ये पीला होता है, हल्का पीला है, तो वो इनामेल जो होता है हल्का पीला होता है, और वो दांतों की सुरक्षा देता है, और वो जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ना। डेंटाइन के ऊपर एक बहुत ही कड़ी परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, और ये हमारे दांत को क्या करता है, सड़ने से बचाता है। और उसको आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति से अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको ये पता है कि उसके बदले आपको कुछ ना कुछ क्या होता है, देना होता है। फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, इनामेल आपके दांत को सुरक्षा दे रहा है, आपके दांत को सड़ने से बचा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी उसके लिए कुछ करना होगा, उसको जो है क्या करना होगा, आपको सफाई करना होगा हमेशा सही सलामत, है ना। अगर आप उसको साफ रखते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर जो है कई नहीं बैठेगा, है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंत प्लांक, है ना। दंत प्लांक को हम लोग कई बोलते हैं। ठीक है, तो वो नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो इनामेल बचेगा, इनामेल बचेगा तो आपका दांत जो सड़ने से बचेगा। तो दांत जो सड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंत अस्थि, दंत अस्थि क्षय। क्या बोलेंगे, दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि यानी दांत का हड्डी, क्षय मतलब सड़ना, क्षय मतलब सड़ना। तो दंत प्लांक, इनामेल के ऊपर दंत प्लांक मतलब काई बैठ गया। अब काई बैठ गया तो धीरे धीरे जो है इनामेल क्या होगा, सड़ेगा। अब इनामेल जैसी खत्म हुआ आपका दांत, समझिए अभी भी खत्म पूरा नहीं हुआ। इनामेल जब खत्म हो गया तब आपका दांत जो है खराब होना शुरू हो जाएगा। जब तक इनामेल जीवित रहेगा, आपके दांत में प्रोडक्शन देने के लिए तैयार रहेगा, तब तक आपका दांत को संभाल के रखेगा। जैसे इनामेल डैमेज हो गया, कहानी आपका दांत का खत्म, क्योंकि दांत फिर बड़ी रफ्तार में सड़ना शुरू हो जाएगा, फिर उसको रोकना संभव नहीं है। काई जब तक बैठा हुआ है तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और जब इनामेल डैमेज हो गया, एक बार अंदर घुस गया इन्फेक्शन दांत के अंदर, तब फिर जो है संभव नहीं है। फिर जो आपके दांत में दर्द, पायरिया में क्या होता है कि खून निकलता है, ब्रश करेंगे या फिर खाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन जाता है। तो ये मेन रूप से हमारा दांत होता है। तो दांत में देखिएगा बाबू, दांत जो होता है उसके जो ऊपर भाग रहा था उसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर किसका परत रहता है, इनामेल का। इनामेल में जो काई लग जाता है, यानी दांत के ऊपर जो काई लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दंत अस्थि क्षय, सड़ना को कहते हैं। दंत प्लांक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, दंत प्लांक। इसके ऊपर जो परत बन जाता है दंत प्लांक कहते हैं। ठीक है,
और दंत प्लांक के कारण हड्डी यानी कि दांत सड़ने लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे, दंत अस्थि क्षय कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपको। अब इसको करने के लिए, इसको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बचाने के लिए आपको अपने दांत की सफाई नियमित रूप से हर रोज करना होगा, है ना। तभी कितना आदमी से देखते हैं कि उसका दांत काला हो जाता है, का वही लेयर बन जा रहा है। कुछ में जो है कैल्शियम का कमी होगा तो यहाँ पे काला 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 धारी जैसा कुछ आ जाता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसमें देखिए आपको पता है कि हमारा शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है। तो दांत में भी क्या हो जाता है, मुंह में भी बैक्टीरिया हो जाता है, वही बैक्टीरिया उसको सड़ाता है। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ब्रश यूज करते हैं, नहीं तो कड़वा दतमन, जैसे नीम का दतमन, अगर आप उसका यूज करेंगे तो कड़वा। बैक्टीरिया कहाँ पर उत्पन्न होता पता है, अम्लीय क्षेत्र में। अम्ल जहाँ पे रहेगा वहाँ पर जो है बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। तो हमारे मुंह में जो भोजन रह जाता है ना, रात में जैसे खाएं, दिन में जैसे खाएं, कुल्ली उल्ली तो बहुत लोग नहीं करता, आधा से बेसी लोग नहीं कुल्ली करता है। तो वो भोजन जो अंदर रह गया दांत के अंदर, वो सड़ेगा, सड़ कर क्या बनाएगा, अम्ल। और अम्ल ही क्या करता है, अम्ल मतलब हो गया, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एसिड। और एसिड दांत को क्या करेगा, सड़ाएगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्षारीय चीज़ लीजिए। क्षारीय मतलब क्या हो गया, कड़वा चीज़। उदासीन अभिक्रिया पढ़े हैं ना, अम्ल में जब क्षार देते हैं तो दोनों को नष्ट कर देता है, हो जाता है उदासीन। ठीक है ना। उसी प्रकार से आपके मुंह में लवण क्षारीय चीज़ है, उसमें आपके मुंह में अम्लीय चीज़ है, और उसको नष्ट करने के लिए क्या डालना होगा, क्षारीय डालना होगा, ताकि क्या करे, ताकि उसे अभिक्रिया करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भुगतिएगा, है ना, आगे चल के हमेशा के लिए। बहुत कम समय में ही आपका दांत खत्म हो जाएगा, खोदड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारा समस्या हो जाएगा, खिड़की बन जाएगा दांत में, है ना। क्या खिड़की नहीं बन जाता है, एक तो बच्चा में बनता हो तो संभल जाता है, भगवान उसको दे देता है, लेकिन अब बनेगा तो फिर कोई उपाय नहीं है ना। अब बनेगा तो हवे जाएगा। हाँ इसके अलावा देखिएगा बाबू, आप दातमन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन सा, कड़वा वाला। तो कुछ लोगों को कड़वा, हाँ नीम का कर सकते हैं। अब देखिए पेस्ट जो, हाँ बबूल का भी कर सकते हैं, लेकिन नीम वाला ज़्यादा सेफ है। अब उसके जगह पे आप जो है क्या कर सकते हैं, कोलगेट का यूज कर सकते हैं। कोलगेट जितना भी होता है, जितना भी कंपनी को कोई भी रहे, तो कोलगेट में क्या रहता है, सुनिएगा आप, देखिए प्रचार वगैरह देखे होंगे, कोलगेट में पूछा जाता है कि आपके कोलगेट में क्या नमक है क्या, है। तो नमक जो रहता है वो क्या करता है, उसको साफ करने में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है ना। गांव के लोग जानते हैं, नमक और तेल लेकर के, हल्दी डाल करके ऐसे ऐसे धो लेगा ना, तो उसका भी दांत एकदम चकाचक करेगा, आपका कोलगेटवा को फेल कर देता है। ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको दीजिएगा गन्ना उन्ना तो बीच से फाड़ देगा, और आप हम लोग को दे देगा तो पता चलेगा मुंह में फट गया है। ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो उसका जो है स्वदेशी रहता है, इसलिए वो ठोस रहता है। तो जितना भी कोलगेट होता है बाबू, सब में क्षारीय पदार्थ मिला हुआ रहता है। जैसे कि देखे होंगे आप, जैसे मुंह, उसमें पिपरामिंट वगैरह कुछ केमिकल रहता है, सब डाला हुआ जाता है, ताकि ऐसे मुंह खोलेगा तो हवा, जब सांस लीजिएगा ना तो आपके मुंह को हवा लगेगा, फ्रेश फील होता है। प्रचार में नहीं दिखाता, ऐसे फूंक दिया तो जन्नत पहुंच। ठीक है ना। देखे होंगे एकदम, किसी से अब बातों करना तो पहले ब्रश उरस करके जाएगा, है ना, कि एकदम फ्रेश हवा निकले। हाँ ठीक है ना। तो ऐसा होता है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। हम आपको बताए थे, पिछला वीडियो आप लोग देखे थे, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें दिखाया गया, आप लोग देखते नहीं है, उसमें दिखाया गया है फिगर, यहाँ पर जो जीभ के नीचे जो लार ग्रंथि है उसको एकदम साफ दिखाया गया। उसको जा करके नहीं होता तो आज ही जाके देखिए, क्लियर पता चलेगा, उसमें साफ पता चलेगा। ठीक है ना। ये चैनल खोलिएगा, चैनल खोल कर देखिएगा, उसमें आएगा, उसमें देख लीजिएगा ना क्या है, साइंस वाला कोई भी। ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें क्या है कि नीचे में जो था आपका लार ग्रंथि दिखाया गया, तो हमारे मुंह में वहाँ पर तो एक ही लार ग्रंथि दिखाया गया, रियल में 3 जगह 3 गो लार ग्रंथि। एक तो जीभ के नीचे है, जीरी को छेदा नियर रहेगा, उसमें साफ दिखेगा, साइड में होता है ना, कुछ ऊपर होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। तो एक ठो को हम लोग नाम देते हैं पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या गो, लार ग्रंथि 3 गो, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल।
3 प्रकार के लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में पाया जाता है। उतना डीपली हम लोग को याद नहीं रखना कि कौन कौन नाम है, सीधा हमको याद रखना है कि हमारे मुख गुहा में कितना जोड़ा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि का काम क्या है? लार को निकालना, भोजन को चिपचिपा बनाना और कार्बोहाइड्रेट का पाचन है उसका काम। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा? अब हम लोग चलते हैं ग्रसनी में। ग्रसनी को हम लोग ठेठ में बोल सकते हैं कंठ। यहाँ पर ग्रसनी जो है 2 भाग में बट जाता है। ठीक है, ग्रसनी जो है बाबू के भाग में 2 भाग में बट जाता है। एक जो है आपका कहलाता है कंठ द्वार, एक को कहलाता है निगल द्वार। तो निगल द्वार यानी भोजन को निकालने का काम करता है। तो निगल द्वार कहाँ जुटा हुआ रहेगा? निगल द्वार जुटा हुआ रहता है अमाशय में, है ना, ताकि कोई भी भोजन आप खाएंगे तो निगल द्वार में होते हुए चल जाए कहाँ? अमाशय में, पाचन तंत्र के लिए। और एगो होता है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार जो रहता है आपका फेफड़ा में, एक एन्ने पाइप यहाँ से जाता है, एक पाइप, और यहाँ पर जाने के बाद पाइप 2 भाग में, एगो एन्ने घूम गया, एगो एन्ने घूम गया। तो यहाँ जब सांस लेंगे तो कंठ द्वार से क्या होता है कि हवा जैसी जाएगा, आधा हवा इधर जाता है, आधा हवा इधर जाता है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है मानव का, है ना। ये देखिए इधर एक फेफड़ा हो गया, इधर एक फेफड़ा हो गया। यहाँ पर से जो है जैसी सांस आएगा तो ये आगे चल करके आधा हवा इधर और आधा हवा इधर चल जाता है। और ये दोनों फेफड़ा में जाकर क्या होता है, फिर वापस जब आना होता है तो ई फेफड़ा से भी लौटेगा हवा, ई फेफड़ा से भी लौटेगा हवा, बाहर चल जाएगा, मुँह गुहा से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जो एक पॉइंट बन जाता है कि यहाँ पर जो 2 गो नली है ना, ग्रसनी में जो 2 गो नली है आपका कंठ द्वार और निगल द्वार। निगल द्वार का काम है भोजन को अमाशय में भेजना, और कंठ द्वार का काम है क्या? हवा को फेफड़ा में भेजना। तो ये दोनों में इधर पट्टी एक नली है। तो यहाँ पर से कभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो आप भोजन खाए हैं वो हवा वाला नली में काहे नहीं घुस जाता है? तो उस हाँ, एक ढक्कन जैसा रहता है, उस ढक्कन को हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, है ना। एपिग्लॉटिस का काम क्या है? दोनों में एक नली को बंद रखना हमेशा। उसका काम क्या है? दोनों में एक नली को बंद रखना। वो जो है 2 ठो नली है, मान लीजिए इस तरह से, एक नली ये है, एक नली ये है। ये जो है या तो इस पर ऐसे चढ़ल रहेगा या तो इस पर चढ़ल रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर वो रहता है किस में? भोजन वाला नली को बंद के लिए। भोजन वाला नली को बंद करेगा तो आपको जो है हवा जाते रहेगा, क्योंकि हवा तो रुकने वाला नहीं है। आप जब सोते हैं तब भी हवा आपका जाते रहता है ना। तो जब भोजन वाला नली बंद रखता है तो क्या होता है कि सांस वाला नली चालू रहता है, तो हवा जो है फेफड़ा जीते रहता है उसमें। और सोते हैं तब भी आपके मुंह में लार बनते रहता है और वो जो अंदर जाते रहता है। तो जैसे ही वो अंदर लेता है तो ऑटोमेटिक मोड पर वो रहता है, वैसे ही जो है वो क्या करता है, सांस वाला नली तुरंत जो है ऐसे आकर के उसको बंद कर देता है, और जो आपके मुंह से जो जा रहा था वो जो है तुरंत भोजन वाला नली में भेज देता है। और जैसे ऊंचा लग गया, पार किया, फिर इसको बंद कर दिए, और फिर से सांस वाला क्या हो गया, चालू हो जाता है। ये क्रिया होता है। ठीक है ना, यानी कि हमेशा उसका काम है क्या? 2 गो में एक नली को बंद रखना, एक ठो में चालू करना। जैसे कि आप क्या चीज़, भोजन करते समय जब चबा रहे हैं तब सांस लेने वाला ही चालू है, लेकिन जब उस भोजन को निगल रहे हैं तो कंठ द्वार को बंद कर दिया और निगल द्वार को क्या कर देता है, चालू कर देता है। उसका काम है, किसका काम है? एपिग्लॉटिस का, है ना। किसका? एपिग्लॉटिस का। यहाँ पे कंठ में ऊपर से देखे होंगे लटकल रहता है, ऐसे होते रहता है वो, जिसको बोलते हैं ना सूंड बढ़ गया, कभी कभी खांसी हो रहा, रुक नहीं रहा, तो बोलता है कि सूंड बढ़ गया है, एपिग्लॉटिस उसको कहा जाता है। आगे देखिए बाबू, ये हो गया ग्रसनी जिसको बोलते हैं कंठ, है ना। और नीचे हो गया ग्रास नली। ग्रास नली जो ये